ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते और प्रभावी हो गया है। इसके मंगलवार तक गुजरात के तट के पास पहुंचने की संभावना है, जहां भारी वर्षा होगी। तूफान पोरबंदर और नलिया के बीच से गुजरात के तटों को पार कर सकता है। चक्रवात के कारण जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, राजकोट, जामनगर और दीव सहित गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र जाने वाली या वहां से चलने वाली 56 रेलगाड़ियों को एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के तटीय शहर रत्नागिरी में कल भारी बारिश हुई। मुंबई में भी आज दोपहर से वर्षा शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र के समूचे पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर कोल्हापुर और सतारा में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात ताउते से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सचिव तटवर्ती राज्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी तटवर्ती राज्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष की पहली किस्त जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 42 टीमें तैनात की हैं और 26 टीमों को तैयार रखा है। भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत, तलाशी और बचाव कार्य के लिए नौकाओं और हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है। वायुसेना और थल सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को भी तैयार रखा गया है। पश्चिमी तट पर भी 7 पोत मानवीय सहायता तथा आपदा राहत इकाइयां तैयार हैं और विमान तथा हेलीकॉप्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। त्रिवेंद्रम, कन्नूर और पश्चिमी तट से लगे अन्य स्थानों पर राहत और चिकित्सा दलों को तैनात रखा गया है। विद्युत मंत्रालय ने बिजली बहाली के लिए ट्रांसफार्मरों, डीजी सेट और अन्य उपकरणों को तैयार रखा है। दूरसंचार मंत्रालय टावरों पर नजर रखे हुए है और दूरसंचार सेवाएं बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को कोविड सहित अन्य स्वास्थ्यगत तैयारियों के लिए परामर्श जारी किया है। पोत परिवहन और पत्तन मंत्रालय ने भी आपात सेवा के लिए पोतों की तैनाती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते की स्थिति से निपटने की राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करने के हर संभव उपाय करने को कहा है। उन्होंने बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बनाए रखने तथा नुकसान की जल्द बहाली का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जामनगर से ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा कम से कम करने के विशेष उपाय किए जाएं। जामनगर में चक्रवात के कारण अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। श्री मोदी ने राहत कार्यों में स्थानीय समुदायों को भी शामिल करने पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
पश्चिम बंगाल सरकार ने आज से 2 सप्ताह के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। मेट्रो और लोकल ट्रेनों के साथ साथ ऑटो, टैक्सी और जलमार्ग सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण, जांच और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों और खोमचे वालों को अगले 3 महीनों के लिए राशन के साथ भत्ते के तौर पर 1-1 हजार रुपये देने की घोषणा भी की है। इससे राज्य के लगभग 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 12 दिन में कोविड संक्रमण में लगातार गिरावट होने और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस महीने की 3 तारीख से उपचार करा रहे मरीज 17.1% से घटाकर 15.1% हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 81.7% से बढ़कर 83.8% हो गई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कोविड संक्रमण के मामले में स्टेरॉइड का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की जरूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफिकल्ट। देश में अब तक 18 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,42,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66 लाख से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 44 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 81 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,53,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 2 करोड़ 4 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। सरकार कोविड सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कोविड सुरक्षा अभियान की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करना और इसका उत्पादन बढ़ाना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण, दवाई, अस्पताल में भर्ती करने या उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इनकार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर समूचे स्वास्थ्य परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञों का कार्यबल गठित करेगी। राज्य ने महामारी की तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को बढ़ाना शुरू कर दिया है। राज्य में टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 3-4 महीने में अधिकतर लोगों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। ऐसे में तीसरी लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार ने इस पेडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। यह टास्क फोर्स समय समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा छोटे बच्चों के विभिन्न प्रकार के आईसीयू और कोविड वार्ड्स में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।